डीएनआर गीता ज्ञान भाग 8 कथावाचक शांत गंभीर स्वर में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। वीर अर्जुन, जिसके गांडीव से कभी अचूक बाण निकलते थे, आज विषाद से भरा हुआ था। अपने सामने खड़े गुरुजनों, पितामह भीष्म और सगे संबंधियों को देखकर उसका धनुष कांप उठा। उसके हाथों में अपार बल था, लेकिन मन में अपने ही लोगों को मारने के विचार से एक गहरी जंग छिड़ गई थी। अर्जुन दुखी और भावुक स्वर में, हे केशव, मैं कैसे अपने ही गुरुजनों, सगे संबंधियों पर बाण चलाऊं? मेरा मन यह पाप करने को तैयार नहीं है। कथावाचक भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसकी दुविधा को भली भांति समझ रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन का यह डर क्षणिक मोह और अज्ञान का परिणाम है। यह भय बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर का था। श्री कृष्ण शांत और प्रेम भरे स्वर में, हे पार्थ, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह शरीर तो नश्वर है, जिसे आत्मा केवल एक वस्त्र की तरह बदलती रहती है। कथावाचक गीता का सबसे बड़ा सत्य यही है, न आत्मा मरती है, न आत्मा जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण उपदेश देते हुए, हे पार्थ, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही तेरा धर्म है। कथावाचक श्री कृष्ण के ज्ञान से अर्जुन का डर पूरी तरह मिट चुका था। वह जान गया था कि मोह ही असली बंधन है और धर्म का पालन करना ही मुक्ति का मार्ग है। उसने अपना धनुष उठाया और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गया। अंतिम संदेश, कॉल टू एक्शन। कथावाचक आध्यात्मिक और प्रेरक स्वर में, कभी कभी हम भी अर्जुन की तरह डरते हैं। जब निर्णय मुश्किल हो, रिश्ते भारी लगे, तभी श्री कृष्ण की गीता हमें याद दिलाती है, डर को छोड़ो, धर्म निभाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की इच्छा मत रखो। अगर आपने भी अर्जुन के भीतर अपना डर महसूस किया, तो इस ज्ञान को फैलाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर सुबह श्री कृष्ण का ज्ञान आपको